भारतीय संविधान को प्रथम कानून व्यवस्था देने वाले, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले, छुआछूत को मिटाने वाले, सभी को समान अधिकार दिलाने वाले, स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने वाले, शिक्षा का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, मैटरनिटी की लीव, सरकारी नौकरी में सहभागीदारी और शिक्षा का प्रसार करने वाले, ढोंग पाखंड आडंबर को दूर करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन बंदन करता हूँ। आज हम उनके संघर्षों, उनकी शिक्षाओं पर नज़र डालता हूँ और उनकी प्रेरणादायी बातों से आकर्षित होकर अपने आप को कृतज्ञ करता हूँ और अपने समाज को कृतज्ञार्थ करता हूँ और एक समाज में उनके प्रति शिक्षा, उनके प्रति लगाव, उनका साहस, उनका धैर्य, उनकी योग्यताएं, उनका संघर्ष किस प्रकार से रहा है और बाबा साहब ने किन विषम परिस्थितियों से गुजर करके अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया, अपने फंसे हुए समाज को दंगल से बाहर निकाला और उसे समानता, समता का अधिकार दिलाया और अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज के जीवन को धन्य बनाया, पूरे देश वासियों को दंगल से बाहर निकाला और उसे सामान्य नागरिक व सम्मानजनित जीवन जीने का अधिकार दिलाया। ऐसे महानुभाव को हृदय से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि यदि आज बाबा साहब न होते तो पता नहीं इस देश में क्या होता, निचले वर्ग, दबे वर्गों का क्या हाल होता। फिर भी कुछ लोगों ने जालसाजी के साथ में, चापलूसी के साथ में उनकी शिक्षाओं और योग्यताओं को दबाने का प्रयास किया और आखिर में उनको नाम दे दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मात्र दलितों के नेता थे, दलितों को बढ़ाने का काम किया, जबकि बाबा साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर का हक दिलाया। सभी के साथ हो रहे अन्याचार, दुराचार, छुआछूत का भाव मिटा करके सभी को समानता का अधिकार दिलाया, उनके जीवन को धन्य बनाया। बाबा साहब मनुष्य थे और वो इतने पूजनीय हो गए कि वो देव स्वरूप हो गए। गांव-गांव में, शहरों-शहरों में उनकी मूर्तियां लगी हैं। उनको श्रद्धा से मानने वाले लोग उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, उनको नमन बंदन करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। बाबा साहब किसी देवी और देवता से कम नहीं थे। बाबा साहब हमारे सबके मसीहा थे।